चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज टेबल क्रिएशन में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को समझने वाले हैं। तो एमएस वर्ड को खोलते हैं पहले। चूंकि कैलकुलेशन की जब भी पारी आती है तो हम लोग एक्सेल, टैली या मैथमेटिकल टाइप के एप्लीकेशन को देखते हैं, लेकिन अभी जो है एमएस वर्ड इतना महत्वपूर्ण है कि सोच नहीं सकते हैं। हर चीज़ इसमें, हर सुविधा इसमें उपलब्ध है। तो इसमें आप लोगों को जो हम क्लास दिए थे, तो उस थ्योरी को हमको उम्मीद है कि आप लिख चुके होंगे। चूँकि जो इसका नॉर्मल भाग था वो समाप्त हो चुकी है। हम लोग कैलकुलेशन पार्ट को अब देखेंगे यहाँ से। टेबल में कैलकुलेशन देखना है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम आपको दिए थे इसको राइट करने के लिए, ठीक है ना। वैसे इसमें हम चेंज करेंगे। बाय चांस आपको एडिशनल कुछ करने का होगा तो यहाँ पर बहुत सारा मॉडल हमारा बना हुआ है, इसका आपको नकल करना है, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ से आपका टॉपिक बदलेगा। यहाँ तक हम लोग टेबल को ही देखने वाले हैं। मात्र एक ऑप्शन में आपका 1 सप्ताह का समय इसमें गया या जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले आ जाते हैं। चलिए यहाँ हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल वर्क में। प्रैक्टिकल वर्क में हमने ये इस तरह का कार्य सीखा था। तो इस तरह के कार्य में आपने काम किया, इसमें कम से कम आपको 10 एंट्री करनी थी। इस एंट्री में थके तो समझ लीजिए आपके लिए कंप्यूटर साइंस नहीं है। कंप्यूटर के किसी भी असाइनमेंट को करने में आपको, आप छोड़ छोड़ करके खाली समझने तक करते हैं, तो आप जब कार्य आपको मिलेगा तब क्या होगा। उस समय तो जेन्युइन कार्य है। जैसे यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया तो दिखाने के लिए तो चलिए सही है, लेकिन कार्य जब हम आगे करते हैं तो क्या ये सही है कि कॉपी करके खाली पेस्ट कर देंगे। आपको इस तरह का हजारों डेटा आपको मिल सकता है कार्य करने के लिए। तो इसलिए इसमें थकने का काम नहीं है, ठीक है ना। इसमें आते हैं टेबल लेआउट में कुछ ऑप्शंस को देखें, टेबल डिजाइन में भी कुछ ऑप्शंस को देखें, जिसमें अगर हम इस तरह का, अगर इसको या इस तरह का इसमें खाली क्लिक कर देंगे तो ये टेबल डिजाइन काम करना चालू हो जाता है। ये देख लीजिए, खाली इस पर रखते जाइएगा तो आपका डिजाइन बदलते चला जाएगा, जो हम पिछले क्लास में आपको बता चुके थे, ठीक है ना। अभी हम इसमें देखेंगे, आगे देखेंगे कैलकुलेशन इज इन एमएस वर्ड। तो देखिए हम एक हेडिंग बना लेते हैं, कैलकुलेशंस इन एमएस वर्ड। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। यहाँ ये जो है वर्ड में कैलकुलेशन की शुरुआत आपको एक्सेल के आगमन को सूचित कर रहा है। आगे जो आने वाला हमारा क्लास होगा वो क्लास एक्सेल और टैली से रिलेटेड होगा। तो इसलिए कैलकुलेशन से यहाँ से आपको बहुत ही सीरियस रहने की जरूरत है। यहाँ से लेते हैं पहला, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक लिख करके तब आप अपने पेज को इसको इस तरह से, जो भी मॉडल आपको रखना है, और अब तेजी से कार्य करने आपको सीखना है। ऐसा नहीं कि एक बार देख रहे हैं खाली नकल करने में रहेंगे बस, ठीक है। यहाँ पर हम एंटर करते हैं। यहाँ पर एक ही कॉलम का इस तरह का फॉर्मेट लेंगे, एक ही कॉलम का, ठीक है। अब देखिए इसको जो है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद टेबल लेआउट में एक बार देखते हैं ऑटो फिट।
लिखेंगे तब ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, पहले क्लिक होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर पहले वाले हम लिख देंगे एडिशन, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ नंबर लिखेंगे, जैसे इस तरह से आपको कुछ नंबर लिखने हैं। और चाहिए तो यहाँ पर टैब मार दीजिए, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए पिछले अध्याय में आपको रो और कॉलम को ऐड करने सिखाए थे। हम यहाँ पर टोटल लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर भी हमको एक जगह चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके या इधर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इधर एक आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल, ठीक है, और आपको इसको यहाँ जोड़ दिखाना है। हमारे लिए ये और ये मेरा खाली है, तो ये दोनों को मर्ज कर देंगे, यहाँ से मर्ज सेल यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको बोल्ड कर लीजिए। आप इसके मॉडल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हमको टोटल दिखाना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम टोटल जोड़ेंगे, इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्लिक करने के बाद आपको जाना है ये टेबल लेआउट ऑप्शन में, इसके सबसे अंतिम में चले जाना है, सबसे अंतिम में एफएक्स दिख रहा है, ये फिर से करते हैं। हमको यहाँ पर टोटल दिखाना है कि हमारा ये जोड़ के कितना होगा, ठीक है ना। और जोड़ जब भी होता है तो इसका जो लिखने का क्रम होता है दाहिने तरफ से होता है। तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल आर कर देंगे तो ये राइट में आ जाएगा। देख लीजिए अब जो है नंबर का क्रम सही है, नंबर का क्रम जब भी आएगा राइट साइड से होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमको टोटल चाहिए, तो एफएक्स आपको दिख रहा है, एफएक्स पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इक्वल टू सम एबव करके फार्मूला आएगा। ये देखिए ध्यान रखना है कि ये फार्मूला आपका एबव वाला ही होना चाहिए, दूसरा नहीं। एक बार इसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ मिल रहा है, ये देखिए यही लिखा हुआ मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं करेगा। क्या किए, पहले हम एक सिंगल टेबल लिए, हमको एक टोटल लिखने की जरूरत थी तो एक हम सेल बढ़ा दिए इधर, यहाँ पर हमको टोटल चाहिए और ये दोनों को मर्ज कर दिए यहाँ पर। तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे और टेबल लेआउट पर जाके अंतिम में चले जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ये टोटल हो जाएगा। इसको आप यहाँ से ये दोनों को बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से ये कंट्रोल बी कर दीजिए, या आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर टोटल हो गया, ठीक है, एडिशन 1। चलिए अब आते हैं, इसी को आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लिए, आते हैं दूसरे नंबर में। पहले पेस्ट मार दीजिए, यहाँ से करके पेस्ट करेंगे और इसको 2 नंबर में दे देते हैं। ये मेरा दूसरा एडिशन आएगा, ठीक है। यहाँ पर जगह ज़्यादा नहीं है, ये हम अब सही है, दूसरे पेज पर आ गया है। ये देखिए ये दूसरे पेज पर है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह कम है। चलिए कैलकुलेशन को ही हम एक फ्रेश पेज पर लेके आ जाता है ताकि आपको एक जगह दिखे। चलिए अब एक जगह, ठीक है। यहाँ पर अब हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अब हम एक विधिवत जैसे कि 2-3 वाला यहाँ तक लेते हैं,
इसमें लिखते हैं सीरियल नंबर, इसमें लिखेंगे आइटम्स, और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, यहां पर अब इसको भी मेंटेन करना है, इसको भी मेंटेन करना है। यहां पर लिखेंगे आइटम 1 या इस तरह से आइटम 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5। अब ये डेटा एंट्री का प्रारूप है, ध्यान रखिएगा, उकताने का नहीं है इसमें। चलिए एक हम छोड़ देते हैं। यहां पर आपको आइटम जितना 2, 3, 4, 5 आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। ठीक है, इसको अब यहां से आइटम 1 में मान के चलिए मेरे पास 25 की संख्या है, इसमें कुछ संख्या आपको इस तरह से भरना है। ठीक है, आप कहीं पर कार्य कर रहे हैं, इस तरह का डेटा एंट्री आपके पास है। इसको क्लिक करके आपको ऑटो फिट में चले जाना है। ऑटो फिट में कंटेंट पर क्लिक करेंगे, ये वाले ऊपर वाले ऑप्शन पर, इसको हम बोल्ड करेंगे। आप इसको चाहेंगे तो अक्षर आप बदल लीजिए, और क्विक में काम करने की आदत डालनी है आपको। ठीक है, एक बार और कंटेंट पर क्लिक करते हैं। ये चाहता है कि और इधर हो, ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल, और ये दोनों को मर्ज कर देंगे, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मर्ज कर देंगे, या राइट क्लिक करके मर्ज ऑप्शन आया था, लेकिन चूंकि मर्ज हो चुका है इसलिए इसको हम राइट में लेके आ जाता है और इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको टोटल करना है। अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह से क्लिक करते हुए आप आएंगे FX पर, फार्मूला पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये टोटल हो गए। तो इसको बोल्ड आपको रखना है। ठीक है, इस तरह से आप टेबल के डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। हम शेडिंग इसमें डालते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसको भी आप दर्शा सकते हैं, यहाँ भी शेडिंग मार सकते हैं, जो आपको सूट करे। ठीक है, ये इसलिए डाल रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई डिज़ाइन करेंगे तो आपको परफेक्ट किसी को देना है। खाली लिख लिए। अब देखिए, ये वाला और ये वाला अंतर मेरा टेबल है, हम चाहते हैं कि सेम इसी तरह का मॉडल हो जाए। तो आपको क्या करना है, किसी पर भी यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पर जा करके एक बार इस पर चला दें, लेकिन ये ऊपर वाला ले लिया। तो इसलिए इसको सावधानी क्या है कि ऊपर वाला हेडिंग मेरा ये वाला चाहिए। ये वाला क्लिक करके इस पर हम यहाँ से कर देंगे, ये वाला मॉडल आ गया, और इस पर क्लिक करके ये वाले, ठीक है, ये वाला चेंज हो गया। फिर से आप फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग बताए हैं, सेम डिजाइन चाहिए, सेम साइज चाहिए, तो आप इस पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए ये वाला आप सीख लिए। अब चलते हैं, एडिशन करने सीख गए। अभी तक ने हमने जो सीखा, ये कौन सा एडिशन था? ये कौन सा एडिशन था? ये जो एडिशन आपने किया अभी, ये हॉरिजॉन्टल एडिशन है, ठीक है ना? तो अभी तक हमने जो भी कार्य सीखा यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल एडिशन है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने तरीका से हम एडिशन कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं 3 प्रकार से, लेकिन हम आपको अभी 2 प्रकार ही बताएंगे। यहाँ पर हम नोट में डाल लेते हैं। अगर आपको थ्योरी लगता है कि उधर वाला भारी है, तो आपके सामने एक थ्योरी हम तुरंत लिख के दे देते हैं, ठीक है ना? नोट में आइए, यहाँ पर हम पॉइंट बनाते हैं, है ना? जनरली we use 2 types of additions in MS Word। पहला क्या होगा? हॉरिजॉन्टल, वो सब लिखा हुआ है। अगर आप सामने देखिए कैसे थ्योरी बनता है, अगर इस तरह से हम पढ़ाते तो ऐसे ही लिखते आपके सामने, हॉरिजॉन्टल एडिशन। इसका अर्थ क्या हुआ? पहले हम चूंकि वर्टिकल से शुरू किए हैं, इसलिए हम इसको पहले वर्टिकल एडिशन। इसका क्या हुआ? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर जो जोड़ा जाता है, इसको वर्टिकल एडिशन बोलता है। और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसमें क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। यही अब सीखने वाले हैं, लेफ्ट टू राइट। हॉरिजॉन्टल हम लोग सीख लिए। ठीक है, देखिए, तो ऊपर में जो हमने एग्जाम्पल आपको दिखाया, ऑल द एबव examples are vertical addition, vertical additions। ऊपर में जितने हमने आपको दिखाया, ये सारे क्या है? वर्टिकल एडिशन है, ठीक है ना? अब यहां से हम लोग सीखेंगे हॉरिजॉन्टल एडिशन। एग्जाम्पल्स फॉर हॉरिजॉन्टल एडिशंस, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें एक रो तैयार करना है ना? जैसे टेबल 1, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से आपको इस तरह का तैयार करना है, इस तरह का। जैसे यहाँ पर दे देंगे, कोई भी संख्या यहाँ डालिए इस तरह से, और यहाँ पर आपको टोटल करना है इस जगह। अब कैसे करेंगे? फिर उसी तरह से आपको टेबल लेआउट पर जाना है और फंक्शन पर क्लिक करना है, एफ पर। यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है इस तरह का फार्मूला आएगा, ये वाला। ध्यान रखना, एबव लिखा हुआ रहेगा फिर नहीं आएगा, फिर काम नहीं करेगा, ठीक है?
ओके कर देंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा, ये कैलकुलेशन यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टैब मारते हुए 3-4 और लेने हैं नंबर। अब देखिएगा यहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब इसमें हमको जोड़ना है। अब करके देखिए, देखिए यहाँ चेंज हो गया होगा, देखिए देखिए कुछ दिख रहा है। अब प्लस इसको ओके करके देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या किया, ये सही है अब, है ना। इसका भी 372, इसका भी 372, ये सही है, देखिए, है ना। जबकि सब में मेरा डिजिट अलग अलग है, ये गलत हो गया फार्मूला। ठीक है ना। इस कंडीशन में हमको अब क्या करना है, अब यहां से टाइप करके फार्मूला लगाना है। यहां पर हम क्या करेंगे, फंक्शन पर जाएंगे और यहां पर जो एबव लिखा हुआ है इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे। एक बार हम इसको फिर से आपको दिखाते हैं, नहीं तो बड़ा करके दिखाता है। ये देखिए एबव जो लिखा हुआ है, छोटी कोष्ट रहने देंगे या छोटी कोष्ट आप बाहर से भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, छोटी कोष्ट यहां पर लिख देंगे लेफ्ट, LEFT, छोटी बड़ी से कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ऐसे लिखेंगे, अब ओके कर देंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन ये सही हो गया होगा। अब ये कैलकुलेशन मेरा सही है। क्या ये वाला समझ में आया सबको? यहाँ से इसको बोल्ड कर दीजिए, आप चाहेंगे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए एक और हम कैलकुलेशन करते हैं, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहां से हमको इसमें टोटल चाहिए, फिर से क्लिक कीजिए, फिर से क्लिक किए और आप बोले सर यहां बोले हैं क्लिक करने और यहां भी बोले हैं क्लिक करने। देखिए हो गया क्या, सही है कैलकुलेशन? सही है गलत है, सच बताइए। गलत है। 8-2 ये इसको जोड़ लिया है, ऊपर वाले को जोड़ लिया है, नहीं जोड़ लिया है। हमको किसको जोड़वाना था, इसको जोड़वाना था। कैसे? ठीक है ना, तो गलती हो गया। क्या गलती किया होगा, है ना। तो यहां पर हमको ये एबव लिखा हुआ है, इसको मिटा करके छोटी कोष्ठ, ध्यान रखिएगा छोटी कोष्ठ के अंदर लिखना है, ये हम फिर से बोल रहे हैं। और इसमें भी लिख के कुछ से कुछ कीजिएगा, फिर वहां एरर दिखाएगा, सिंटैक्स एरर। आप वहां मिस्टेक किए तो फिर से वहां एरर दिखाएगा। ठीक है, लेफ्ट किए, एंटर किए, ओके किए, देखिए अब तो सही है ना। तो यहां पर हमने इस तरह से फार्मूला लगाया। तो यहां पर फिर हम नॉट लिखेंगे, जैसे यहां पर नॉट लिख रहे थे, हम एक नॉट आपको फिर से लिख के देते हैं, जबकि वहां पर है, लेकिन हम आपको लगता है कि कुछ और करना चाहिए। द सिंटैक्स, यहां पर लिखेंगे सिंटैक्स, सिंटैक्स फॉर द कैलकुलेशन। अब यहां पर एक शब्द आया कैलकुलेशन। अब यहां पर सिंटैक्स ये क्या है, ये क्या आपको बोल रहा है? हम इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। ये क्या आपको कह रहा है, सिंटैक्स फिर क्या हो गया? सिंटैक्स क्या है? अब सिंटैक्स के लिए अगर आप ग्रामर वगैरह पढ़े होंगे तो ग्रामर के प्रारूप को आपने जाना होगा। ग्रामर के 5 रूप हैं, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, आया ना वहां, है ना, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, वो सिंटैक्स यहाँ नहीं है। सिंटैक्स मतलब जो फार्मूला हम कैलकुलेशन के दरमियान इस्तेमाल करते हैं उसको यहां पर सिंटैक्स बोलते हैं। और ये सिंटैक्स शब्द आपका लगा रहेगा एक्सेल तक। जैसे बोलेंगे कि सम का सिंटैक्स क्या होगा, आपको परीक्षा में भी आएगा, आपको इंटरव्यू में भी आएगा कि सम का सिंटैक्स बोलो, तो आप क्या बोलिएगा, है ना, सम का सिंटैक्स बोलो एक्सेल में। अब छोटा सा चीज पूछा वो, लेकिन अच्छे अच्छे इसमें आउट हो जाएंगे। एक्सेल में सम का सिंटैक्स बोलो तो आप बोल सकते इक्वल, इक्वल सम एंड द रेंज, बस हो गया। या सेल प्लस सेल, जो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इक्वल टू सम जो लिखाया छोटी कोष्ठ के बीच में जो लिखा रहा है वो इक्वल टू से लेकर वहां तक वो सिंटेक्स कहलाएगा। तो वर्टिकल सिंटेक्स फॉर वर्टिकल एडिशन क्या था, ताकि आपको याद रहे। क्या फॉर्मूला दिखाया दिया है यहां पर, इक्वल, इसके बाद क्या है सम, हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एबव। ये किसके लिए, वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा है सिंटैक्स फॉर हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशंस। इक्वल क्या लगेगा, सम, क्या लिखेंगे इस जगह, लेफ्ट, ये किसके लिए हुआ, लेफ्ट टू राइट। क्या हुआ, अब थ्योरी बन गई आपके सामने, और ये आपका आपके सामने करंट थ्योरी हो गया। आप लिखे नहीं लिखे अब आपका प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा ड्यूटी था यहां तक आपको देना। क्या यहां तक बन जाएगा सबसे, क्या और टास्क देना है अभी, ये अभी टेबल खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको बहुत सारा इसमें डेटा एंट्री करने हैं, ठीक है। बना लीजिएगा इसको। तो इतना कार्य पहले कीजिए, आपको दोनों तरफ से जोड़ने आपको सिखाए, ऊपर से नीचे और बाएं से दाहिना, सीखे तो एक ही, ठीक है ना। चलिए इसको सेव कर लेते हैं, और हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आप अच्छा से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा जो मेरे नंबर को जानते हैं, ठीक है ना। और जो जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, दुर्भाग्य है, ठीक है। मेरा नंबर 81 है लास्ट में, आप वहां पर अपना नाम, क्लास और समय आप निर्धारित करके, जो बाहर वाले हैं वहां पर भी मेरा गूगल में डालिएगा, मेरा नाम भी आ जाएगा, सब कुछ वहां पर है मेरे पास। आप नाम डालिएगा, मेरा डिटेल्स आ जाएगा गूगल से भी, ठीक है। तो यहां तक आपको कहीं से प्रॉब्लम हो रही है या कोई सुझाव देना है, हो सकता है कि हम कहीं से मिस्टेक कर रहे हैं, तो सुझाव आप दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे कीमती होता है सलाह ही, जिसको हम लोग जल्दी अपनाते नहीं। तो यहां तक हमको उम्मीद है कि आप लोग बनाइए, इस क्लास को यहीं तक हम रखेंगे, ठीक है। थ्योरी आपका लगा हुआ है इधर, जो जो लिखे हैं हो सकता है यहाँ भी हमने चर्चा किया हो, ठीक है। और उसमें कुछ विशेष चर्चा हो, आप पहले से लिख के रखिएगा, ठीक है। यहाँ भी अलग तरीका से हम लिखे हैं, वहाँ अलग तरीका से लिखे हैं, जो आपको सहूलियत हो वहाँ बना के रखिएगा। चलिए इसको यहीं पर हम विराम देते हैं। थैंक यू।